न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। ऐवान सदर में किसका बुलावा? सैलाब का खतरा, अवाम का निगरान पर एतमाद, और बड़ा मार्का, बड़ी तैयारियां। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सदर मुमलिकत ने 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर ऐवान सदर बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत के जवाब के लिए कानूनी माहिदीन से मशवरा तलब कर लिया। सियासी कायदीन को भी मुशावरे के लिए बुला लिया। दावतनामे सियासी जमातों का इरसाल कर दिए हैं। नून लीग, JUI और PTI ने मुज़ाकराती टीमें बना ली हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराएं, ऐवान सदर आएं, मसले बताएं, मुशावरत करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, मुलाकात के लिए बुला लिया। लिखा, असम्बली की तहलील के 90 दिन बाद इंतखाबात आइन का हुक्म है। आर्टिकल 48 के शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद करती है। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे, सदर के इख्तियारात पर क्या मौकिफ अपनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कानूनी माहिरीन को बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर के खत पर मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए सियासी जमातों को भी दावत दे दी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और चेयरमैन PTI को खत लिखकर दावत दी गई है। JUI, मुस्लिम लीग नून और PTI ने बातचीत के लिए कमेटियां बना दी। चेयरमैन PTI की तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई में सजा के खिलाफ अपील और सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। समाअत दिन 12 बजे के बाद होगी। अपील के साथ चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा था। अदालत ने 2 दिन का वक्त देते हुए समाअत आज तक मुलतवी की थी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर आज समाअत होगी। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपील पर आज सुबह समाअत की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस बादियो नज़र में PTI चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम निकात हाई कोर्ट में उठाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। सबको जानते हुए भी करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू कहा इस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने लगे थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालना है। आज यानी एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलविस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। सबके चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। दीरबाला में भी बाराने रहमत के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दरिया सतलुज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़ गया, जबकि मुल्हका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।
मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में रात गए बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। देरबाला में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। दरियाई सतलंज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़कर 1,22,330 क्यूसेक हो गया। मुल्का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहावलनगर में तबाही मचाने के बाद बिपरा रेला हेड इस्लाम की जानिब बढ़ने लगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 3 दिन तक हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। नाज़रीन, पाक फौज मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश है। पाक फौज के बहावलनगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक आर्मी की जानिब से मेलसी, चिश्तिया, मंचनाबाद और हेड सुलेमान के मकामी इंतजामिया के ताउन से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहां मुफ्त इलाज के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई। मुतासरीन में मुफ्त राशन भी तकसीम किया जा रहा है। आवाम ने खातिर ख्वाह खिदमात और इकदाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। जिन्ना हाउस हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद की अदालत में DIG इन्वेस्टिगेशन ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि चेयरमैन PTI से पूछताछ करनी है। चेयरमैन PTI इस वक्त जेल में सज़ा काट रहे हैं। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ममता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। और यहाँ आपको बताएं कि कॉलेज के तलिबा और फैकल्टी मेंबर्स का जिन्ना हाउस का दौरा। तलिबा ने जिन्ना हाउस की हालत पर गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई है। बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब था, जिसे बेदर्दी से तबाह कर दिया गया। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद क्या कहा गया आप भी जान लीजिए। जिन्ना हाउस हमने विजिट किया। कौमों की तारीख में कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात होते हैं और 9 मई का वाक़या उनमें से एक था। कई नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आके हमको पता चले, जिस तरह यहाँ पे जलाओ घेराव किया गया, मस्जिद की बेहुरमती की गई, कायद की रहायशगाह को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया और ऑल ओवर दी पाकिस्तान शहीदों के मुजस्मों को तोड़ा गया। दिल खून के आंसू रोया। इधर आके जब मैंने इधर हालात देखे तो दिल बहुत मेरा खून के आंसू रोया। अपनी ज़ाती मुफादात की खातिर इसको जो है ना तबाह कर दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और आने वाली नस्लों को सिर्फ यही हिदायत देता हूँ कि वो कौम कभी तबाह नहीं होती जो अपनी मुहाफ़िज़ों की इज़्ज़त करती है। देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। कौमी इमला के उनको नुकसान पहुंचाया, उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और हमारी अक़वाम वाला से अपील है कि जो इसमें मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। हथियार डालना कोई ऑप्शन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। कहा हम लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये हमारा घर है और इसे हम अपने अंदाज से चलाएंगे। दीन के नाम पर गदर मचाने वाले खारजियों के नाम हमारा खुला पैगाम है कि ये कुछ वक्त तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं। बदनुमा जो खुदकुश हमलावर, ये जहन्नम के जो कुत्ते हैं, जिसको ये गलत फहमी है कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हम थकावट का शिकार हो जाएंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। ये जंगे सिर्फ अफराद नहीं लड़ते, ये अनवार नहीं लड़ेगा, ये करंट आर्मी चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट पुलिस चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ सेक्रेटरी नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ेगा। ये जंगे कौमें लड़ती हैं और पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इंटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। निगरान वफाकी काबीना की तश्कील पर आवाम की मस्बत राय। कहा सब नए लोग हैं और वफाकी काबीना की सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है। काबीना में बासलाहियत लोगों का इंतखाब किया गया है। उम्मीद है निगरान हुकूमत पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। हमने अच्छी सिलेक्शन की है, सब नए लोग लाए हैं। जो सिलेक्शन हुई है मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी हुई है। हम उम्मीद रखते हैं कि निगरान हुकूमत जो मुकर्रर हुए ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और अच्छा पैगाम लेके आए। निगरान वफाकी काबीना है, ये इंतहाई वाकई बासलाहियत लोगों को इनका इंतखाब किया गया है। इस बार चूँकि अच्छी शोहरत के लोग जो है वो इस काबीना में लिए गए हैं
इसलिए हमें इस बात की तवक्को है कि ये बेहतरी लाएंगे। ये सेट ठीक तरह से आता था, गैर जानिबदार आ जाए तो फिर सब मुतमईन हो सकते हैं, हालात भी ठीक हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म एक अच्छे आदमी को, ऑनेस्ट आदमी को बनाया है और उनके साथ साथ बड़ी खुश किस्मती ये है कि उन्होंने जो काबीना बनाया है वो भी बड़े अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है। तो उम्मीद है वो अच्छे काम करेंगे और उनकी कैबिनेट में भी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, मेहनती तजर्बाकार लोग हैं, साहब का ऑफिसर है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह वो सारे तजर्बाकार हैं और बेहतर होंगे, जो पिछली टीम थी उनसे बेहतर होंगे। सुना है कि अच्छे लोग आएंगे काबीना में और अच्छी हाथों में गवर्नमेंट जाएगी और सबकी उम्मीद इस बात पे है कि वो पाकिस्तान के हालात में जो है कुछ बेहतरी लाएंगे। ये आवाम के नज़रिए सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल्लाह काकड़ पर मरकूज़ है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है इसमें बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे और तजर्बाकार जो सियासतदानों को इन्होंने इसमें लाया है। निगरान हुकूमत को अभी इख्तियारात तो दिए, उम्मीद तो यही है कि ये काम कर सकेगी। हमें उम्मीद है कि ये निगरान काबीना जो मुजरिमात है इनको करार वाकई सजा दे के लाकानूनियत को ख़त्म करेंगे, हमें उम्मीद। निगरान हुकूमत गरीबों के लिए अच्छा सोचेगी। काबीना बन गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, उम्मीद है मैशेज पे काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं काकड़ साहब, बहुत ज़बरदस्त टाइम है मुल्क को संवारने के लिए। मुझे यकीन है कि वो अपने महदूद मसाइल में रहते हुए और उन्हें बुरोकार लाते हुए इन बुनियादी मसाइल को हल कर लेंगे। जो काबीने के अंदर कैबिनेट में जिन बंदों का इंतखाब किया गया है वो बंदे टैलेंट तो है इनके अंदर, बिल्कुल पोटेंशियल है सही होने का। निगरान काबीने जो है अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशत गर्दों का पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ 6 जवानों की शहादत के बाद सिपहसालार आसमान मुंजा के करीब शेरोंगी पहुंचे, इलाके का दौरा किया, गैर मुतसलसल अज़म को सराहा। जवानों से बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक दहशत गर्द मारा गया। ISPN का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लद्दाख में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPN के मुताबिक मारा जाने वाला दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वतन की खातिर जान निसार करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। कराची से ताल्लुक रखने वाले सिपाही आशिक अली भी एक ऐसे ही बेबाक, निडर और जाबाज मुजाहिद थे। भाई आशिक अली का भाई हूँ सर, हमारे भाई हैं, शहीद हैं। ये अच्छा नहीं कि शहीदों की तस्वीरें जलाई जाएँ। बचपन से लेकर हमारे साथ था। भाई दूसरे भी हैं हमारे, लेकिन वो खाना पीना रहना हर चीज़ हमारे साथ होता था। बोलता था हम इंशाल्लाह शहीद भी हम इस ड्यूटी पे होंगे, और अल्लाह ने उसकी सुनी, वो शहीद भी उसी ड्यूटी पे ही हुआ। अफसरों को तो हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि हमारे हुब्बे वतन हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। हम तो बोलते हैं कि हम बड़ी बूढ़े भी हैं लेकिन हमें भी हिफाजत के लिए भेज दें। हमारा आपू बहुत अच्छा था और दिल थी, वो कहता था कि मुझे शहादत हो। अपनी अम्मी से भी यही कहता था कि मुझे शहादत नसीब हो। उसके बाद दुआएं देता था कि अम्मा मुझे दुआ करो मुझे शहादत हो। हम अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस करते हैं। कहते हैं वो अभी रिटायर होकर हमारे पास नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। आशिक अली शहीद हुआ तो वो 15 तारीख थी। वहाँ पर हम लोग ये सब यहाँ पर थे, घर वाले ये वो, वहाँ से फ़ोन आया कि आपके वालिद साहब शहीद हो गए। तो फिर हम लोगों ने सारा घर का माहौल था, जो एक बंदा ज़ाहिर ये घर का चला जाए तो उस माहौल में क्या होता है, लेकिन हमें फिर भी फ़ख्र है कि हमारा भाई इस वतन के जो कुर्बान हुआ, वतन पे शहादत दी। इस कौम को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो जान है, और ये जो आवाम है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो उसकी धड़कन है।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदराबाद की एयर हेडक्वार्टर आमद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक निगरान वज़ीर दिफा की जानिब से पाक फ़िज़ाई के कौमी सलामती के अज़म और जिद्दत तराज़ी की तारीफ़ की गई। मुलाकात के दौरान बैनुल-अक़वामी तज़वीराती माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने निगरान वज़ीर दिफा को पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत तराज़ी से मुंसलिक मनसूबों और इत्तेहादी ममालिक से हासिल करदा तकनीकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जामे ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़िज़ाइया के जवानों का किरदार इंतहाई अहम और काबिल तारीफ़ है। पाक फ़ौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा आया। पाक फ़ौज के बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। पाक आर्मी के बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ज़ाइया और मुकामी केबल एक्सपर्ट्स ने भी भरपूर ताउन और मदद की है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने बरवक्त बडग्राम पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया था। पीर सुहेल शाह की हवेली से 1.5 साल कबल लापता होने वाली 20 साल सना के बाप की फरियाद। कहा, निगरान वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने के बाद SP मीर रोहल खोसू ने बिल बुलाकर मुलाकात की और तफसीलात ली। SSP साहब ने हमें मुतमईन करवाया कि लड़की को बाजियाब करवा लेंगे, जबकि SSP खैरपुर रोहल खोसू का कहना है कि सना के हवाले से इब्तदाई मालूमात मिली हैं, इसकी गुमशुदगी से पीरों का कोई ताल्लुक नहीं है। आए उन्हीं के बारे में थे रायल खोसू साहिब साईजन जेको आहे सा उन्हीं जीअं जो असां वीडियो ॿुधो आहे उन्हीं लाइ असांखे घुरायो वियो, असांखे सही तरीक़े सां असांजी कहाणी ॿुधाई, साईं वारनि जी बि कहाणी ॿुधी ॿुधाई। उन्हीं खां बाद में चवंदा तव्हां साहुरनि सां बि हक़ीक़त कंदासीं ऐं मुतमिन करे इंशाअल्लाह तव्हांजी छोकिरी ज़ाहिर कंदासीं कहिड़े बि तरीक़े सां। असां ॾाढा मुतमिन थिया आहियूं। लाहौर में कारोबारी औकात कार में इजाफा कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DC लाहौर के हुक्मनामे के मुताबिक रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। शॉपिंग मॉल, स्वीट शॉप, बेकरियाँ भी पूरा हफ्ता रात 11 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट, होटल्स, कॉफ़ी शॉप और कैफ़े भी रात 11 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाएगी। मेडिकल स्टोर्स, टायर पंक्चर शॉप्स, पेट्रोल पम्प्स पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। CNG स्टेशन, तंदूर, दूध, दही की दुकानें पूरे हफ्ते 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। कराची में जुराइम का जिन बेकाबू। मंगोपीर में बाप ने बेटी को कत्ल करके लाश घर के करीब दफना दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 19 साल समीना शौहर के घर से लापता हो गई थी। मकतूला के शौहर ने अहलिया के लापता होने की इत्तला सुसर को दी। मुलजिम बेटी को तलाश करके घर लाया और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। राशिद मिन्हास रोड पर जाती झगड़े पर फायरिंग से शहरी की हलाकत का ड्रॉप सीन हो गया। कत्ल के वाक़े को खातून से बदतमीजी की वजह जाहिर करने वाले फरीकैन डाकू निकले और 21 अगस्त की शब मुलजिमान की फायरिंग से फयाज नामी शहरी जाँ बहक हुआ था। वाक़े के बाद हमजा नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था। हमजा ने अपनी अहलिया से बदतमीजी करने पर 3 नौजवानों से झगड़ा होने का गुमराहकुन बयान दिया था। वाक़े में मुलविस 6 मुबैना कातिल डकैतों को भी धर लिया गया और कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स और दीगर मसरूका सामान भी बरामद। टंडू शहरी से आटे की बोरी लेकर फरार। रिक्शा ड्राइवर आटे की बोरियां लेकर जा रहा था कि 2 मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर रिक्शा ड्राइवर से आटे की बोरी छीन ली। रिक्शा ड्राइवर की मज़ाहमत पर इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुतासरा का दुकानदार का कहना था कि आए रोज़ छीना झपटी के वाक़यात हो रहे हैं। इंतज़ामिया फौरी तौर पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे। जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सखर और हैदराबाद की सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ी के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। खेल के
के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अपना वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को हैदराबाद में खेलेगा। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का, गर्मा गर्म परफॉर्मेंस के लिए टीम को वार्म अप होने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में ही खेला जाएगा। मेगा इवेंट के बाकायदा मैचेस का सिलसिला 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत और पाकिस्तान का टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। पहले वनडे में अफगान टीम के खिलाफ पाकिस्तान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस हरीफ टीम को ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि मद्दे मुकाबिल के होश ठिकाने लगा दिए। बैटर्स की हल्की परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान की पेस बैटरी ने मेहमान टीम को विकेट पर टिकने न दिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की एक्सप्रेस डिलीवरीज का उनके पास कोई जवाब न था। आज होने वाले मैच के लिए भी पाकिस्तान टीम अफगान साइड पर हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं। विनिंग ट्रैक पर मजीद आगे बढ़ने का मूड बना लिया। आज के मैच में कामयाबी ग्रीन शर्ट्स को सीरीज का फातेह बना देगी। इसके साथ खेल की तर्ज में टॉप टीम बनने की राह भी हमवार हो जाएगी। मुकाबले के लिए पहले मैच की फातेह प्लेइंग 11 के बरकरार रखे जाने का इम्कान है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में होगा। एशिया कप के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल की टीम इवेंट में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई। नेपाल की टीम 2 दिन ट्रेनिंग सेशन के बाद 26 अगस्त को प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिसके बाद 27 अगस्त को इसकी मुल्तान रवानगी शेड्यूल है। नेपाल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इवेंट से चंद दिन कबल पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की थी, जिसको पीसीबी ने मंजूर कर लिया था। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। एशिया कप की तैयारी के लिए मुनक्किदा ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की गर्ज से बेंगलोर रवानगी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस ने तस्वीर की फरमाइश कर दी। साबिक भारतीय कप्तान ने मुस्कुराते हुए दोनों मद्दाहों के साथ खूब फोटो सेशन किया। रूस में प्यूटन के खिलाफ फौजी बगावत करने वाला वैगनर ग्रुप का सरबराह मारा गया। वैगनर ग्रुप का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक हुआ। वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत तैयारे हादसे में 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 3 क्रू मेंबर्स और 7 दीगर अफराद शामिल थे। निजी तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। वैगनर ग्रुप के रूस में प्यूटन सरकार के खिलाफ फौजी बगावत की थी। मॉस्को के बड़े हिस्से पर प्राइवेट मलेशिया ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर मुआहदे के बाद ये फौजी दस्ते वापस चले गए थे। हिंदुस्तानी तलबा दुनिया भर में भारत की सुबकी का बाइस बनने लगे। अमेरिका ने जाली वीज़े रखने वाले 21 भारतीय तलबा को डिपोर्ट कर दिया। 5 साल के लिए अमेरिका दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। कार्रवाइयाँ अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गईं। 2018 में अमेरिका ने 129 और 2019 में कनाडा ने 150 भारतीय तलबा को जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट किया था। और आलमी मंजरनामे से खबर ये भी है कि भारतीय रियासत मेंजवाम में ज़ेरे तामीर रेलवे पुल गिरकर तबाह हो गया है। 17 मजदूर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं, जबकि मैक्सिको में खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मज़ीद क्या हुआ आप भी जान लीजिए। भारतीय रियासत मिजोरम में ज़ेरे तामीर रेलवे पुल गिर गया। हादसे में 17 मजदूर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय वजारत रेलवे ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मैक्सिको में ट्रॉलर और बस में तसादुम से 16 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। हादसे के बायस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने हैवी मशीनरी की मदद से बस को रोड से हटाया। सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ गई। सऊदी काबीना के इजलास में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर बहस हुई। काबीना मेंबर्स ने कहा ईरान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के मुंतज़िर हैं। और बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं कि वॉल्ट डिज्नीलैंड की 100 साला तकरीबात जारी हैं। सऊदी अरब में भी रंगारंग शो का एहतमाम किया गया। बच्चों और बड़ों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कार्टून्स और एनिमेटेड फिल्मों के किरदारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस किया। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।